हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी मग। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी। सबसे पहले आप सब लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद भी, क्योंकि हमारे इस चैनल को 2 साल हो गए हैं एंड 2 साल से आपके प्यार और स्नेह ने इस चैनल को काफ़ी आगे बढ़ाया है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर में हम लोग बात करने वाले हैं एक इन्वेस्टमेंट आइडिया की, जो कि मार्केट के अंदर में बहुत चल रही है। काफ़ी लोग इसे पसंद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इस यूनिक फीचर्स। दोस्तों, दीपावली का जो पर्व है ये बहुत ही शुभ माना जाता है किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर वो रियल एस्टेट में हो सकता है, गोल्ड या फिर सिल्वर में हो सकता है, शेयर्स में हो सकता है, या फिर म्यूचुअल फंड्स में हो सकता है। हमारे चैनल के अंदर में शेयर्स के बारे में बहुत चर्चा होती रही है। शेयर्स में निवेश करना मतलब एक हार्ड टास्क हो जाता है, वेयर यू हैव टू मेक रिसर्च, एनालिसिस, ओपिनियंस गैदर करने पड़ते हैं। मार्केट के अंदर में क्या स्टोरी चल रही है, क्या नरेटिव्स चल रहे हैं, वो सभी चीज़ें देखनी पड़ती है। एक सरल तरीका होता है, जब आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर में पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा डालते हैं तो आपको एक एक्सपेंस रेशो चार्ज किया जाता है और प्रोफेशनल मैनेजर्स आपके फंड्स को मैनेज करते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में कई बार ऐसा होता है कि बॉस वहाँ पर रिटर्न्स जो है मार्केट से ज़्यादा आते हैं, तो कई बार मार्केट से रिटर्न्स कम भी आते हैं, या फिर फ्लैट मार्केट जितने रिटर्न्स आते हैं। वहाँ पर एग्जिट करने पर आपको एग्जिट लोड भी रखता है। तो क्योंकि हमारा चैनल शेयर मार्केट से रिलेटेड है, तो वी आर गोना कंपेयर दिस टू प्रोडक्ट, शेयर्स एंड द म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे शेयर्स में बहुत ही तगड़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है, रिस्क बड़ी लेनी पड़ती है। दूसरी जगह म्यूचुअल फंड के अंदर में रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न्स भी आपको कम मिलते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो एक नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर में है जो कि काफ़ी पसंद किया जा रहा है, जिसमें इन्वेस्ट करना अफोर्डेबल है, जिसके ज़रिए आप लोग म्यूचुअल फंड के सभी बेनिफिट्स ले सकते हैं, मार्केट का पूरा एक्सपोजर ले सकते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। आप अपनी वोलेटिलिटी सिलेक्ट करके उसके अंदर में पैसे डाल सकते हैं, उसको बार बार बैलेंस कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे स्मॉल केस के बारे में, और स्मॉल केस की वेबसाइट पर मैं आपको लेकर जाऊंगा और देखूंगा बेस्ट स्मॉल केसेस कौन से हैं टू बिगिन विद एंड टू हैव अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान इनटू इट। एंड हम देखेंगे कि किस तरह से ये हमारी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, मार्केट के कंपेयर में ये हमको ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इसके लिए मैंने सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर में डाल दी है, आप वहाँ क्लिक कर सकते हैं। आपके पास में इसके लिए होना चाहिए डीमैट अकाउंट। सभी इंट्रिकाइसेस, सभी फीचर्स मैं आपको इसकी वेबसाइट पर एक्सप्लेन करूंगा, जो आपको मोबाइल पे आराम से मिल जाएगा। अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डीमैट अकाउंट खुलवाइए, उसके बाद में आप स्मॉल केस के अंदर में निवेश कर सकते हैं। तो लॉट मेनी फीचर्स ऑफ द स्मॉल केस, लेट्स गो टू द वेबसाइट ऑफ द स्मॉल केस। सेम चीज आपको इसकी मोबाइल ऐप पे मिल जाएगी। हम पहुंच गए हैं स्मॉल केस की वेबसाइट पर और आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरोधा लिखा हुआ है। ये आप अपने ब्रोकर के थ्रू भी यहाँ पर आ सकते हैं। डीमैट अकाउंट आपके पास में होना चाहिए और यहाँ कुछ निफ्टी वगैरह लिखा हुआ है, डिस्कवर स्मॉल केस लिखा हुआ है। तो हमको एक ऐसा स्मॉल केस चाहिए जो कि अफोर्डेबल हो, ताकि हम हर महीने इसके अंदर में पैसा डाल सके। 1500, 2000, 2500, जो भी हमारी क्षमता है। मैं यहाँ पर केस लेकर चलता हूँ कि 2K के अंदर में मेरे को मिलना चाहिए, या एट द मोस्ट अगर मैं पैसा डालना चाहता हूँ तो 5K के अंदर मिलना चाहिए। अब क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है मेरे लिए, तो मैं चाहूँगा कि इसके अंदर में मैं SIP करके इसका परफॉर्मेंस देखूँ 6 महीने 8 महीने के लिए। सो आई विल टेक अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट हेयर ओनली, इसीलिए मैं अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। नंबर 2, सेकेंड ये होना चाहिए कि उसके अंदर में मुझे एक्सपोजर मिलना चाहिए, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। दैट मीन्स लार्ज कैप भी मिलना चाहिए, स्मॉल कैप भी मिलना चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है जो रिटर्न्स है उसके रिटर्न्स मार्केट को बीट करने चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें मिलती है तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऑल स्मॉल केसेस के अंदर में आ जाता हूँ। एंड देखिए, सबसे पहले यहाँ पे फिल्टर्स का ऑप्शन है, तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। फ्री एक्सेस में चले जाता हूँ, फ्री वाली चीज़ अच्छी लगती है। और क्योंकि मेरे लिए नया प्रोडक्ट है तो आई कैन नॉट अफोर्ड टू पुट लैक्स ऑफ रुपीज़ इनटू इट। आई विल स्टार्ट स्मॉल एंड देन गो बिग, राइट। सो मैं यहाँ पर अंडर 5000 कर लेता हूँ। एंड क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ रखना चाहता हूँ अपने पास में, तो वोलेटिलिटी इतनी मैटर नहीं करती है। अभी वो चीज़ें वोलेटाइल रही चलेगा। लॉन्ग टर्म में 10 साल के अंदर में हर दिवाली के हिसाब से देखता हूँ, या फिर आने वाली 10 दिवाली के हिसाब से देता हूँ, तो स्टॉक मार्केट मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के देगा, ये पूरी उम्मीद रहती है। यहाँ पे मैं मीडियम और हाई दोनों कर देता हूँ।
तो यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ एक ही आपको स्मॉल केस दिख रहा है, टॉप 100 स्टॉक्स, एंड मैंने इसके बारे में पढ़ा है। इसने मार्केट को तो बीट किया ही है, पर इसके साथ साथ इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये निफ्टी 20 के अंदर में पैसे डालता है, जो कि म्यूचुअल फंड के समान होता है, लेकिन उसमें एक्सपेंस रेशो वगैरह नहीं होता है और किसी भी तरह का मैनुअल इंटरैक्शन नहीं होता है, जैसे कि वो टॉप 100 मार्केट कैप वाली कंपनीज के अंदर में पैसा डालते हैं। तो ये तो खैर एक ही हमारे पास में स्मॉल केस है, जो कि बहुत अच्छा है अगर आप टॉप 100 कंट्रीज़ के अंदर पैसा डालना चाहते हैं। तो मैं इसके अंदर में न्यू स्मॉल केसेस डाल देता हूं, जो कि पिछले 1 साल के अंदर में लॉन्च हुए हैं, एंड आई हैव नंबर ऑफ द फंड्स नाउ। यहाँ पर जो है टॉप 100 फंड है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड है, देन उसके बाद में टॉप 250 स्टॉक्स वाला एक स्मॉल केस है, एंड उसके बाद में इक्विटी एंड डेट है। फिलहाल मैं इक्विटी एंड डेट को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा रहा हूँ। वाई? बिकॉज इक्विटी एंड डेट मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम इक्विटी पर्सन पूरी तरीके से, तो इसीलिए मैं डेट को अवॉइड करूंगा। 10 साल के लिए मुझे अपने पास में चीज़ें चाहिए। डेट हमेशा बैलेंस करेगी जब इक्विटी गिरेगा। तो बेसिकली हमने देखा है कि जब भी इक्विटी बहुत ज़्यादा गिर जाता है, 1-2 साल के अंदर में रिकवर हो जाता है। तो जब मेरा पर्पस लॉन्ग टर्म का है तो आई वुड अवॉइड डेट एंड इक्विटी फंड। तो ये बैलेंस वाला स्मॉल केस जो है मुझे नहीं चाहिए। अब 100 के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, टॉप 100 मार्केट कैप वाली कंपनीज के अंदर में ये निवेश करते हैं। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, 1219। सेकेंड देखते हैं ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़। अब ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ किस किस में निवेश करता है, ज़रा उसको समझ लेते हैं। तो बेसिकली आप लोग देखेंगे इसके अंदर में आपको ETFs एंड वेट्स इसके दिखाई दे देंगे। ETFs मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होता है, ये म्यूचुअल फंड नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये लोग निवेश करते हैं 25% जूनियर 20 के अंदर में एंड 25% निफ्टी 50 20 के अंदर में। तो निफ्टी की जो कंपनीज है उसमें आपको निवेश मिल जाता है। फिर सेकेंड लाइन जो निफ्टी के अंदर में नहीं है, लेकिन सेकेंड लाइन बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसमें आपको एक्सपोजर मिल जाता है। एंड मोतीलाल ओसवाल का ETF भी यहाँ पर है, जो कि नैस्डैक में लिस्टेड जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है उसके अंदर में निवेश करता है। तो यहाँ पर ग्लोबल एक्सपोजर और इंडियन एक्सपोजर दोनों है। एंड इसका आप देखेंगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1774 है। तो यहाँ पर भी आप लोग जो है निवेश कर सकते हैं, जो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन देता है। एंड ये डाइवर्सिफिकेशन मेनली लार्ज कैप्स का है, ठीक है। तो आप अगर लार्ज कैप्स में इंटरेस्टेड है तो ये 2 फंड्स, 2 स्मॉल केसेस आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। एंड आप देखेंगे ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ ने बहुत ही कंसिस्टेंटली मार्केट को ब्रीच किया है और बहुत ही शानदार रिटर्न्स यहाँ पर दिए हैं, राइट। सो हम लोग वापस चले जाते हैं अपनी क्राइटेरियाज के अंदर में। तो लार्ज कैप्स के लिए 2 बहुत ही अच्छे जो है स्मॉल केसेस है, लेकिन मेरा पर्पस था 10 साल के लिए। तो मैं देखूंगा कि टॉप 250 के अंदर में मेरे पास में क्या है। 1500 के अंदर में 26.11%। देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में जब रैली आती है बहुत ही शानदार आती है, मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, लेकिन हर 2-3 साल में आता है। तो ये जो फेस रहेगा अगले 10 साल के अंदर में 3-4 बार आने वाला है। सो आई वुड सी कि यहाँ पर किस तरह के वेट्स हैं। यहाँ पर निफ्टी 20, निफ्टी की 50 कंपनीज आपको मिल जाती है। जूनियर 20 यानी कि निफ्टी के बाद में जो सेकेंड लाइन की लार्ज कैप्स है वो मुझे मिल जाती है। एंड उसके बाद मिड कैप की 150 कंपनीज का एक्सपोजर मुझे मिल जाता है, एंड दैट टू अराउंड 32%। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई विल सी कि इसके रिटर्न्स वगैरह कैसे हैं। एंड आप देखेंगे दोस्तों लार्ज कैप के मुकाबले इसने ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स हमको दिए हैं, सीधा सीधा क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। और एक रेप्यूटेटेड फर्म भी जो है इसे मैनेज कर रही है, जिसका नाम है विंडमिल कैपिटल। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। अफोर्डेबिलिटी के टर्म्स में भी मुझे ये चीज़ पसंद आ रही है, एंड साथ ही साथ एक्सपोजर की चीज़ों में भी मुझे ये चीज़ पसंद आ रही है। वैसे तीनों की तीनों चीज़ें जो है मुझे काफ़ी पसंद आई है, तो इसलिए मैं तीनों की ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वन इज टॉप 100 स्टॉक्स, देन उसके बाद में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, एंड द लास्ट वन इज 250 स्टॉक्स। वेल अगले 3 महीने के बाद में फिर इसका रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है। आप अगर निवेश कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से 1 टाइम की जगह आप इसमें एक SIP स्टार्ट करें। दैट वुड बी ग्रेट टू एसेस कि ये स्मॉल केसेस परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और स्मॉल केसेस भी। एंड उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में हमारा साथ देंगे। इसी तरह के और वीडियोस में लाऊंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।